ये वीडियो पाकिस्तान का है। यहाँ लोग गैस के गुब्बारे भर रहे हैं क्योंकि उनके पास सिलेंडर खरीदने के पैसे नहीं हैं। पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। ये पूरा का पूरा ग्राउंड लोगों से खचाखच भरा हुआ है, इसलिए नहीं कि क्रिकेट मैच चल रहा है, बल्कि इसलिए कि पुलिस की नौकरी के एग्जाम चल रहे हैं। 30,000 से ज्यादा लोग नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं और पोस्ट है बस 1167। पाकिस्तान की सिचुएशन इतनी खराब हुई कैसे? क्यों ये देश हमेशा कर्जे में रहता है और अमीर देशों से पैसे मांगता रहता है? इन सारे सवालों के जवाब उनकी हिस्ट्री में हमें मिल सकते हैं। ये है हमारी नई सीरीज पाकिस्तान एक्सप्लेन, जहां हम उनके सक्सेस और फेलियर को आपके सामने रखेंगे। हमारे पड़ोसी देश से इम्पोर्टेंट लेसन सीखेंगे। कहानी काफी इंटरेस्टिंग है, तो प्लीज इसे एंड तक जरूर देखिए और आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिस्टेक नंबर 1, मिलिट्री पाकिस्तान देश के लोगों से ऊपर। भारत की मिलिट्री और पाकिस्तान की मिलिट्री में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है और वो ये है कि भारत की मिलिट्री लोगों के लिए काम करती है और पाकिस्तान की मिलिट्री अपने लिए काम करती है। The military has officially ruled Pakistan for nearly half of the country's existence. The military runs 50 commercial entities. Once you become an officer, you become entitled to a lot and you take a lot for granted. पाकिस्तान की मिलिट्री पाकिस्तान की सबसे पावरफुल संस्था है, यानी पीएम से ज्यादा पावर मिलिट्री के जनरल के पास है। लेकिन ये हुआ कैसे, थोड़ा पीछे चलते हैं। 14 और 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दो देश बने और बस 2 महीने बाद पहले वॉर में उतर गए। इसे फर्स्ट कश्मीर वॉर कहते हैं। इस वॉर का पाकिस्तान पर बहुत बुरा असर पड़ा। पाकिस्तान के लीडर डर डर के जीने लगे कि भारत हम पर कभी भी अटैक कर सकता है। ये डर पाकिस्तान पर इतना हावी होने लगा कि शुरुआती दिनों में उनके बजट का 70% मिलिट्री पर खर्च होता था। जैसे जैसे मिलिट्री ज्यादा पावरफुल होने लगी, पावर शिफ्ट होने लगी गवर्नमेंट से मिलिट्री की ओर। लेकिन 1954 में कुछ ऐसा हुआ जिसने पाकिस्तान को अगले 70 सालों के लिए अंधेरे में धकेल दिया, और वो है डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी। क्या है डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी? ये एक एंशिएंट रोमन लॉ है जो एडमिनिस्ट्रेशन को स्पेशल पावर देती है कुछ एक्स्ट्रा स्टेप लेने के लिए जो शायद संविधान के खिलाफ हो। ये ऐसे स्टेप होते हैं जो शायद संविधान के खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन उस समय लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। ये डॉक्ट्रिन एक इमरजेंसी की तरह है और एक बार लॉ एंड ऑर्डर स्थापित हुई, फिर पावर वापस इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास शिफ्ट होनी चाहिए। पाकिस्तान के तब के गवर्नर जनरल ने पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर दिया। उन्होंने ये कहा कि पार्लियामेंट पाकिस्तान के लोगों को एक्यूरेटली रिप्रेजेंट नहीं करती। कुछ ही दिनों पहले गवर्नर जनरल ने पीएम को अपनी पोस्ट से हटा दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि जनरल ऐसे ही पार्लियामेंट को डिसॉल्व नहीं कर सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जनरल का साथ दिया। उन्होंने इस एक्ट को डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी के अंदर लीगल माना। इस डॉक्ट्रिन का इस्तेमाल मिलिट्री ने बार बार गवर्नमेंट को डिसमिस करने के लिए किया, अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट को हराने के लिए और अपना कंट्रोल जमाए रखने के लिए किया। एज ए रिजल्ट पाकिस्तान ने 32 साल मिलिट्री रूल में बिताए। एक के बाद एक जनरल ने प्राइम मिनिस्टर को ही अपनी पोस्ट से हटा दिया और पावर अपने हाथों में ले ली, और लोगों की ऐसी धारणा बन गई कि पॉलिटिशियन से तो मिलिट्री ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि पॉलिटिशियन एक दूसरे को नीचा दिखाने और सरकार गिराने में व्यस्त है। 2009 में कोर्ट ने इस डॉक्ट्रिन को रोक दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मिस्टेक नंबर 2, वन यूनिट पॉलिटिक्स और पाकिस्तान का विभाजन। जैसे भारत में अलग अलग राज्य है, उनका कल्चर भाषा एक दूसरे से अलग अलग है, वैसे ही पाकिस्तान में भी 5 अलग अलग प्रांत है। ईस्ट बंगाल, वेस्ट पंजाब, सिंध, वेस्ट फ्रंटियर और बलूचिस्तान। 1955 में एक बिल पास हुआ जिससे आज के बांग्लादेश को छोड़कर बाकी सारे प्रांतों को जोड़कर एक बनाया गया, इसलिए कि पावर एक हाथ में आ जाए, जिससे एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट कम हो, डिसीजन फास्ट लिए जा सके और पूरे पाकिस्तान का डेवलपमेंट हो सके। डेवलपमेंट हुआ, लेकिन चुनिंदा जगहों पर, रिमोट एरियाज को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया गया। ईस्ट पाकिस्तान मतलब आज के बांग्लादेश को ही ईस्ट पाकिस्तान कहा जाता था और ईस्ट पाकिस्तान पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया, और सबसे ज्यादा रेवेन्यू ईस्ट से आता था, लेकिन फिर भी 23% ईस्ट में खर्च होता था और बाकी का 77% वेस्ट में। 1970 में ईस्ट पाकिस्तान में साइक्लोन आया जिसमें 5 लाख लोगों की जानें गई और सहायता पहुंचने में बहुत ज्यादा समय लगा। ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को सेकंड क्लास के लोगों की तरह ट्रीट किया जाता था। ऐसे कई और रीजन है जिसकी वजह से एक सिविल वॉर स्टार्ट हो गया और उसका रिजल्ट ये निकला कि बांग्लादेश पैदा हुआ। मिस्टेक नंबर 3, पाकिस्तान के इस लीडर ने पाकिस्तान का ही नहीं पूरे एशिया का फ्यूचर बदल कर रख दिया।
ये है जनरल जिया उल हक। 1977 में उन्होंने मिलिट्री कूप किया, वो खुद प्रेसिडेंट बने। उनकी प्रेसिडेंसी में धीरे धीरे पाकिस्तान की हालत खराब हो गई। 1979 में यूएसएसआर ने अफगानिस्तान पर अटैक किया और पाकिस्तान को एक अपना लॉन्ग टर्म दोस्त मिल गया और वो था अमेरिका। CIA ने ISI के साथ डील की कि वो सोवियत से लड़ने के लिए एक रेबल फोर्स तैयार करेंगे। ये रेबल फोर्स अफगानिस्तान में जाकर अमेरिका की तरफ से लड़ेगी ताकि अमेरिकन सोल्जर को अफगानिस्तान में जाना ना पड़े। इस टाइप के वॉरफेयर को प्रॉक्सी वॉरफेयर कहते हैं। इसके लिए पाकिस्तान को अमेरिका से काफी फंडिंग, वॉर मटेरियल मिल रहा था और ये पाकिस्तान के मुजाहिदीन तक पहुंच रहा था। और एक रिपोर्ट कहती है कि इस टाइम पीरियड में पाकिस्तान को USA से 5.3 बिलियन डॉलर्स मिले। इसी टाइम पीरियड में तालिबान बना और जो आज जाके पाकिस्तान और अमेरिका के लिए सरदर्द बन गया। पाकिस्तान ने तालिबान को ट्रेन किया। तालिबान का लिटरल मीनिंग स्टूडेंट है। जहां अफगानी रेबल की लड़ाई सोवियत इन्वेंशन के अगेंस्ट थी, पाकिस्तान ने इस लड़ाई को एज ए रिलीजन की लड़ाई बताया और आगे चलकर 1991 में सोवियत यूनियन टूट गई तो इन लोगों का रोजगार छिन गया और उनको आने वाली फंडिंग ही आना बंद हो गई। तो उन्होंने फिर अपना निशाना ही बदल दिया और आने वाले कुछ सालों में दुनिया के सबसे बड़े अटैक किए गए और आने वाले समय में देख लेना तालिबान पाकिस्तान पर अटैक जरूर करेगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला हमारे पड़ोसी देश के बारे में तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।